सेफ्टी से कोई नहीं चल रहा है, इतनी गहरी खुदाई कर रखी है और पीछे की दीवार कच्ची है और गिर गई हमारी गाड़ियों पे। हमारे ऊपर भी गिर सकती थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, अगर उनके ऊपर गिर जाती कौन जिम्मेवार होता है जिसका। तो पानीपत में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर रात में ये दीवार ना गिरती तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी दीवार गिर जाती है और उसके बाद 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। तीनों गाड़ियों पर ये पूरी दीवार धड़धड़ाकर गिर जाती है, जिसके बाद पूरी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। कार मालिक में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सेक्टर 11 सुविधा शोरूम के पीछे वाली गली की, जहां पर नवनिर्मित बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल पूरी तरह से धड़धड़ाकर नीचे गिर जाती है और वहां पर दीवार के साथ में कई गाड़ियां खड़ी थी, जिसके बाद ये दीवार बीती देर रात कारों के ऊपर गिर जाती है और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। देख सकते हैं नवनिर्मित बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, मजदूर यहां पर लगे हैं। बाउंड्री वॉल थी, न जाने कितने दिन पहले बनाई गई थी, जिसके बाद ये दीवार बीती देर रात गिर जाती है। सुबह जब कार मालिक और बाकी लोग उठते हैं तब देखते हैं कि सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त है। उसके बाद मौके पर बाकी सभी कार मालिक यहां पर पहुंचते हैं। गनीमत तो रही कि कार के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। क्या कुछ बताया गया है, सुनते हैं। हम तो शुक्र ही मनाते हैं, काम रात को हुआ, दिन में होता, बच्चों पे होता, किसी पे होता तो बहुत ज्यादा जान मान की हानि हो जाती। बाकी काम जो है सेफ्टी से कोई नहीं चल रहा है, इतनी गहरी खुदाई कर रखी है और पीछे की दीवार कच्ची है और गिर गई हमारी गाड़ियों पे और 3-4 गाड़ियां गली की बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, एक साइड से बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं गाड़ियां। तो कृपया करके इसको काम को दिखवाया जाए कि ये किस हिसाब से चल रहा है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। हमारा तो नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा, और हमारे नुकसान की कुछ भरपाई करवाई जाए। ऐसे कैसे काम चलेगा। और कितनी गाड़ियां कम से कम खराब हुई हैं? 3 गाड़ियां खराब हुई हैं जी, तीनों गाड़ियां खराब हुई हैं। तीनों गाड़ियों में कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल बढ़िया गाड़ी रात को चला के खड़ी करी है। ये एरिया कौन सा है? सेक्टर 11 है, हुड्डा में घुसते ही पहली गली है, महाराजा होटल सुविधा के पीछे। दोनों के बीच में बिल्डिंग बन रही है, मालिकों का पता नहीं है, ना मालिक आते हैं, छुप के बिल्डिंग बन रही है, ना रात को सोन देते, सारा दिन धूल उड़ावे हैं, सारा दिन ट्रैक्टर ट्राली चलाएं। बहुत कोशिश करी, दो महीने से बहुत कोशिश करी, मालिकों का पता ही नहीं लगने देते कौन मालिक है। सिर्फ इतना पता लग रहा है कोई अमित नाम का बंदा है, ये पानीपत से है, दिल्ली से है, कुछ नहीं पता लग रहा। बहुत कोशिश करी, पिछले 3 महीने से ढूंढ रहे हैं कि मालिक कौन है, नहीं पता लग रहा। 20-20 फुट की दीवारें खड़ी करके काम शुरू कर रहे हैं कि कोई देखे भी ना। हमारी छतों से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो छतों से भी कुछ दिखाई, इतनी बड़ी वो कर रखी है। वो महाराजा होटल की दीवारें नींव से नीचे खोद चुके हैं। अगर कल को वो उसमें कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे ऊपर ही आएगा। हमारे ऊपर ही आएगा। इसकी करेंगे, आप शिकायत देंगे? बिल्कुल देंगे, शिकायत दे के आए हैं हम, शिकायत दे के आए हैं हम, एफआईआर करवा दी, शिकायत दे के आए हैं हम इसकी। बाकी जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करवाई जाए और मीडिया के थ्रू मैं इसे करना चाहता हूँ कि इसे चांदनी बाग थाने में इसकी शिकायत दी है। आपके सामने जी आपने देख ही लिया है जी हमारे सारी गाड़ियों का क्या क्या कितना डैमेज हुआ है जी। अब आपके सामने सब कुछ है, मेरे को बताने की तो क्या कहते जरूरत है ही नहीं, कितना लॉस हुआ है। हमने गाड़ियां जी क्या कहते किस्तों पे ले रखी है, अब उसका हर्जाना जी टोटल कितना हमारा डैमेज हो गया उसका। अब हम आपके थ्रू ये चाहते हैं कि हमें उसका हर्जाना मिले जी, क्या कहते जो हमारी गाड़ी का लॉस हुआ है। बस हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। अगर अब यहाँ पे अभी तो जी रात को ये हादसा हुआ, अगर दिन में होता तो कितनी दिक्कत आ जाती जी। हम यहाँ पे एक्टिवा वगैरह बाइक वगैरह जी, अगर ये दीवार तब गिर जाती तो कौन, हमारे ऊपर भी गिर सकती थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, अगर उनके ऊपर गिर जाती कौन जिम्मेवार होता है जिसका। आप एक बात बताओ जी। हम तो बस आपके थ्रू यही चाहते हैं जी, इसका हमारे जो भी हमारे गाड़ी का लॉस हुआ है वो हमें मिले। और फिर भी हमने चांदनी बाग थाने में इसकी एफआईआर दर्ज करवा दी है और इसका तो हमें पता ही नहीं लग रहा जी कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा। इतनी लंबी बिल्डिंग बना दी है जी नीचे। अब इन फ्यूचर अगर महाराजा होटल की बिल्डिंग गिर जाती है तो कौन क्या जिम्मेवार होएगा जी, कितनी बड़ी बड़ी। अब ये तो बस हम चाहते हैं जी आपके थ्रू जो भी हमारा इसका समाधान निकल सके तो आप निकाल लो। तो कार मालिक काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उनका कहना है कि जिनकी गलती की वजह से ये दीवार गिरी है उनको हर्जाना भरना चाहिए। बाकी कार मालिकों ने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरी नई गाड़ी है, मैंने कल रात खड़ी करके अपना घर सो गया था आराम से, और फिर रात को एकदम धड़ाम की आवाज आई तो बाहर देखे
आगे देखा भी गाड़ी बिल्कुल नुकसान है, एक साइड से तो बिल्कुल गाड़ी खत्म है, उसमें कुछ भी नहीं बच रहा है। और लेबर वाले से जाके बात करें तो कहता है जी हमें पता नहीं मालिक कौन है कौन नहीं, हमें तो किसी बात का पता नहीं। हमने कहा भाई मालिक का नंबर दे दो, हम बात कर लेंगे, ओनर कौन है आपका कौन नहीं। नहीं जी ओनर का तो हमारे पास नंबर है ही नहीं, मुनीम का है, मुनीम फोन उठाता है, कहता है जी अगली पार्टी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो अब आप देख लो भाई इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। भाई मैं पिछले साल ही नई गाड़ी लाया था, मेरी गाड़ी बिल्कुल नई की नहीं है, कहीं पे भी स्क्रैच नहीं लग रहा था, अब गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कौन सी गाड़ी है आपकी? Hyundai Venue। निर्माण चल रहा है? हाँ निर्माण का तो देखो जी वो पता चलेगा जब बातचीत होएगी भाई अवैध है या नहीं है। बाकी 30-35 फुट के नीचे खोद के बेसमेंट बना रखा है, और साइड वाले प्लाट पे ईंट के उसके मिट्टी के ठेले लगा रखे हैं बहुत बड़े बड़े। और बड़ा अच्छा हो सकता था कि जान हम बड़ा हादसा हो सकता है जी, बच्चे दिन में खेलते हैं, और भी घर वालों के बच्चे किसी के ऊपर भी गिर सकते एक्टिवा भी हैं। खड़ी करते हैं। दुनिया भर की ईंट गिरी है, ईंट का तो कोई हिसाब ही नहीं कितनी गिरी कितनी नहीं। तो गनीमत रहती है कि कार के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ से लोग गुजरते हैं, दिन का वक्त नहीं था, इसीलिए कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। पूरी दीवार धड़धड़ा कर इन सभी गाड़ियों के ऊपर गिरती है और गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। फिलहाल कार मालिकों ने कहा है कि इसका हर्जाना यहाँ के मालिक को भरना चाहिए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।